हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं का इंग्लिश। सभी क्लास के लिए पढ़ सकते हैं। तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पर तो लिखा है मैं पहले से। तो टीन्स क्या होते हैं? टीन्स का मतलब क्या है जानते हैं? कमेंट में लिखे। नहीं जानते तो बता दो। टेंस टेंस सिर्फ समय को नहीं बताता। काल काल मतलब टाइम होता है ना, तो समय को नहीं, मतलब उसमें दो चीज का जोड़ जोड़ होता है। मतलब दो चीज मल्टीप्लिकेशन जोड़ जुड़े होते हैं। पहला है आपका टाइम और दूसरा है आपका एक्शन। टाइम मतलब समय और एक्शन मतलब कार्य। समय और कार्य का जोड़ होता है। तो समय आप किसको माने? मैं अभी सुबह है, अभी 6-7 बजे है, तो उसको हम क्या बनेंगे? टाइम। और मैं क्या कर रहा हूँ? अभी आपको इंग्लिश का ज्ञान दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत। जिस जो मुझको ज्ञान है उसको बता दे रहा हूँ। तो ये मेरे क्या है? एक्शन है, कार्य है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? टीम से बनेगा। बस टाइम से नहीं मिलेगा या एक्शन से नहीं बनेगा, दोनों को मिलाने से बनेगा टीम्स। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका? टाइम भी आएगा थोड़ा बहुत एक्शन। एक्शन तो बहुत जरूरी है। एक्शन जरूरी है। तो इसमें तीन चीज मेन होता है। सब्जेक्ट, मैं हूँ सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा हूँ। अब और एक वर्ब होता है जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उस कार्य का वर्ब। मैं क्या कर रहा हूँ? टीच, तो क्या है वो? वर्ब है। टीचिंग, पढ़ाना, क्या है? वर्ब है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैं किस पर कर रहा हूँ? आप लोगों पर। आप लोग क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑन द टेब, ऑन द बोर्ड, ऑन द मोबाइल, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरे लिए। और वो कार्य करेंगे तो मेरे लिए क्या है? सब्जेक्ट है। मेरे ऊपर करेंगे तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया। ये उल्टा उल्टा होता है। तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस कितने प्रकार के। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो पास्ट आप जानते होंगे, बीता हुआ कल। जैसे कि कल मैंने दाल खाई, मूंगा सब्जी खाई, बोल सकते हैं, खाया। और आज मैं करेला खा रहा हूँ। आज मैं कुछ भी, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या? प्रेजेंट है। और मैं बोलूँगा मैं कॉलेज जाऊँगा, तो ये क्या? फ्यूचर है। तो चलो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सिंपल में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो तीनों में रहता है। बोला ना, गांधी जी के 3 बंदर याद रखो। तो इसमें पास्ट है तो मतलब बीत गया है। तो वर्ब क्या होगा? कार्य तो हो चुका है ना, तो इसको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर अभी देख लो, फिर बाद में बनाएंगे। फिर इसके बाद साधारण में इस प्रेजेंट का क्या बने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें ऐसे लगता है, बाद में उसको भी देखेंगे। अभी ना स्ट्रक्चर ही याद रखो। इसमें क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। इससे आपको आसानी होगी बनाने में बाद में। इसको अच्छे से याद कर लो यार, याद करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। एक बार याद हो जाएगा ना। मैं भी वैसी शुरू से, कितना साल हो गया अभी? 18 साल हो गया। 18 में तो इसको 7वीं 8वीं से पढ़े होंगे अच्छे से। इसको बोले तो 5-6 साल हो गया पढ़ते पढ़ते एकदम। तो ये याद हो गया। ऐसे हो जाएगा आपको भी, धीरे धीरे रोज याद किया। तो बाद इसमें हो गया। इसके बाद इसमें सेल विल लगता है। इसमें कुछ नहीं है। फ्यूचर को कैसे बताएंगे उसे बताओ। सेल विल इसका पहचान है। इसमें सब में लगता है सेल विल, तो इसको याद रख लेना। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, इसके जैसे है, लेकिन यहाँ पर एक फ्यूचर के कारण विल शैल लगा। अब कंटिन्यूस में पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है।
हेल्पिंग वर्ब क्यों लगता है? वो मतलब क्रिया हो रही है, आईएनजी भी लगता है, तब हो रही है, उसमें चल रहा है काम, अभी नहीं हुआ है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एमआर आईएनजी ऑब्जेक्ट। और इसको बताने के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, वाज वर्ब, हैड हैव, हैज हैव, हैड बीन, विल, शैल किसमें लगता है, तो अभी इसको ऐसे जान लो। सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट विल शैल तो छोड़ता नहीं, इसलिए इसमें बी लगाएंगे और वर्ब का आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद हम परफेक्ट में आ जाते, फिर तो समझ गए ना। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताना यार, और ज़्यादा जल्दी हो गया तो बताना, कम करूँगा अपनी। उसके बाद परफेक्ट में क्या, परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका है, तो सभी में पूरा हो गया है, सब काल में। तो वर्ब को क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो इसमें पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हैज हैव लगता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा क्योंकि पूरा हो चुका। इसमें विल शैल लगेगा, और इसमें विल शैल के साथ हैव लगेगा, क्योंकि विल शैल तो सब में लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं, हैव लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, इतना सरल है, ये दो चीज़ों से मिला, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो कैसे करेंगे, परफेक्ट को पहले लेंगे, सब्जेक्ट हैड, और इसमें हैड के परफेक्ट को पहले लेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का जोड़ है, दोनों को जोड़ के बनाएंगे, तो परफेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट लेंगे उसका, हैड लेंगे, उसके बाद एक चीज करेंगे, हम बीन लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या लगाना है, बीन, बी डबल ई एन, बीन। उसके बाद वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगा है, तो इसमें क्या करेंगे, हम बदलाव करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, इसका आईएनजी लगाएंगे, ये देखो। फिर ऑब्जेक्ट सेम, फिर यहाँ पर एक आता है सीन्स फोर, तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी सीन्स फोर लिख लेगा, सीन्स या फोर। परफेक्ट सेम, सिर्फ सब्जेक्ट लेंगे, हैज हैव लेंगे, और हैज हैव लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हैज हैव की बात लगाते हैं हम, हैड के वो क्या बात लगाए, बीन लगाए, तो उसके बाद भी बीन लगाएंगे। वर्ब का थर्ड ले लेंगे हम, आईएनजी लेंगे, इसका कंटिन्यूस का, थोड़ा बहुत इसमें भी चेंज होना चाहिए ना, तभी तो दोनों का मेल दिखेगा। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, इसमें भी परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस विल है, विल शैल तो लगत है सब में, उसके तो फिर हैव लगेगा, हैव के बाद बीन लगेगा, सब में लगा है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन, इधर नहीं लगा हूँ क्या, इधर लगेगा आपका बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी इसमें का लेना है, तभी तो जुड़ेगा ना, परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, आईएनजी, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा, मेरा भाषा अच्छा सा नहीं लगा होगा, तो कमेंट में बताना यार, सुधारूंगा। नमस्ते।